हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 को हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपको लोकेट करना है एक पॉइंट जो कि क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो कहाँ से, तो इस सारे पॉइंट से, ये ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, और ये एक ऐसा पॉइंट हमको खोजना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कम सेंटर खोजते हैं। क्या खोजते हैं हम लोग? सर्कम सेंटर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा पॉइंट जो क्या हो कि पूरे सर्किल के बाहर बाहर एक सर्किल, पूरे ट्रायंगल के बाहर एक सर्किल ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो जब सर्किल ड्रॉ कर दे और ये सर्किल का सेंटर होगा तो क्या होगा, इसका जितना भी डिस्टेंस होगा वो सारा क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना बराबर। तो एक हम यहाँ पे क्या किए, सर्कम सेंटर खींचे, और सर्कम सेंटर जो पॉइंट मिलता है वो कैसे मिलता है, तो इसके लिए हमको क्या करना रहता है कि ये ए बी सी हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, फिर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, और खींचने के बाद से और फिर इसका भी खींचेंगे। हालांकि 2 ही हम लोग खींचेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तीनों का खींचते हैं। तो यहाँ मिला, अब यही जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इस पर हम एक सर्किल खींच सकते हैं। ठीक है, तो यही दिया हुआ है क्या कि सरकमफरेंस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। ठीक है, फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या दिया है, समझ में आ रहा है। और सरकमफरेंस इज अ पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ट्रायंगल मीट टुगेदर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो हम सर्कम सेंटर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तीनों ट्रायंगल का, वो क्या होगा आपका, तो आपका ये सर्कम सेंटर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा क्या, आपका ये विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ खींच लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सबको आता होगा खींचने, क्या, मोर देन, यहाँ से इसमें क्या करेंगे, मोर देन हाफ ले लेंगे और कंपास से एक बार इधर है एक बार नीचे। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट से फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों का हो गया, अब इसका भी खींच लेंगे। ठीक है, और खींचने के बाद जहाँ मिले वो आपका क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। वो से हम लोग डिनोट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो यही जो ओ होगा वो पॉइंट ओ होगा, क्या लिखेंगे, पॉइंट ओ। ठीक है, इज, ठीक है ना, विच इज इक्विडिस्टेंस। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्या, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। यही हम लोग लिख देंगे, और ये हम लोग वर्टिसेस यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन है, इसको भी आप पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको सरकमफरेंस भी कहीं कहीं कहता है, सर्कम सेंटर के लिए इससे क्या कहता है, सरकमफरेंस भी कहता है। ठीक है, तो इस बात से घबराना नहीं है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, बुक में देखिए, इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट in its interior which is equidistant from all the sides of triangle। ठीक है,
क्या कह रहा है कि सभी जो साइड से क्या हो वो इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या कह रहे थे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या खींचे थे, तो इसके लिए हम लोग क्या खींचे थे, सरकम सेंटर खींचे थे, ठीक है। क्या खींचे थे, सरकम सेंटर खींचे थे, ठीक है। अब ये जो है कि देखिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड, कहने का मतलब क्या कि यहाँ से ये जो हो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बराबर हो, ठीक है। समझ में आया ना, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का मतलब। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मतलब क्या कि ये इस पॉइंट से क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे क्या कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल, क्या दिया हुआ है, in a triangle locate a point in its interior which is equidistant from all the sides of triangle, ये है आपका, समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोग को खींचना है। तो इसको हम लोग कैसे खींचते हैं इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका क्या, इन सेंटर। इसको खींचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन सेंटर, और ये वाले खींचने के लिए क्या खींचते हैं हम लोग, सरकम सेंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका बाहर इस पॉइंट को लेकर के, वर्टेक्स को लेकर के बाहर सर्किल बनाएगा, और इसको लेकर के क्या बनाएगा, आपका अंदर सर्किल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है इन सेंटर, ये है सरकम सेंटर, ठीक है। इससे बाहर सर्किल बनेगा और इससे अंदर बनेगा। तो अब ये होता कैसे है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दिया है, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जैसा कि अभी बताएं, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या है आपका, इन सेंटर ऑफ ए सर्किल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दैट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये है आपका क्या कि इसमें हम लोग को ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेट्स से ए बी सी इज ए ट्रायंगल, और अब हम लोग क्या खींचेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर खींचने आता है कि नहीं, इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे, इससे एक कंपास का आर्क ले लेंगे, ठीक है। आर्क ले करके यहाँ पे जितना मन करे उतना आर्क ले करके काटेंगे, और फिर यहाँ एक पॉइंट रखेंगे, एक आर्क यहाँ, और फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह फिर इसमें भी एक आर्क काट लेते हैं, फिर इस पॉइंट से यहाँ, फिर इस पॉइंट से यहाँ, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे। अगेन हालांकि दो ही से मिल जाएगा, लेकिन हम तीनों खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हुआ, और यहाँ से यहाँ हुआ, और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, और यही पॉइंट जो होगा विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे पहले में लिखते, पॉइंट आई इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किस से, फ्रॉम ऑल द साइड्स। समझ में आया। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि इन अ ह्यूज पार्क पीपुल आर कंसेंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें एक पॉइंट 3 पॉइंट दिया है, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया आपका। अब कह रहा है क्या कि क्या फाइंड करना है, वेयर देयर आर डिफरेंट साइड ऑफ ए सोइंग फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना। इसके बाद से क्या कह रहा है कि सेकंड कह रहा है बी नंबर, नियर विच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड, मतलब बी जो पॉइंट है वहाँ पे क्या है आपका कि लेक है, ठीक है। और सी जो कह रहा है, सी विच इज नियर टू लार्ज पार्किंग एंड एग्जिस्ट, ठीक है। इस पॉइंट ए के पास क्या है, डिफरेंट, वेयर देयर आर डिफरेंट साइड्स एंड स्कोइंग ऑफ चिल्ड्रन,
ठीक है, मतलब बच्चों को खेलने के लिए है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैन मेड लेक इज सिचुएटेड, और यहाँ पे मैन मेड लेक सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे मैन मेड लेक है, ठीक है, लेक हो गया। और सी क्या कह रहा है कि यहाँ पे लार्ज पार्किंग है, ठीक है, जैसे कि कार और पार्किंग के लिए है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका। अब हमको कह रहा है क्या कि वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर। अब एक आइसक्रीम पार्लर हमको क्या करना है कि सेटअप करना है, ठीक है, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। अब हम कहाँ पे रखें, अगर मान लीजिए कि यहाँ रखते हैं तो क्या यहाँ से इसका नज़दीक पड़ेगा, इसका नज़दीक पड़ेगा, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब एक ऐसा पॉइंट हम लोग को रखना होगा, ठीक है, जो क्या हो कि सबसे तो एकदम यहाँ बीचों बीच, जो क्या हो इससे दूरी बराबर, इससे दूरी बराबर, तीनों से दूरी क्या हो, बराबर हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये बी और ये सी। तो अब हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लीजिए हम इसको एक ट्रायंगल बना दिए। अब पॉइंट यहाँ पे ही ना रखेगा, जो क्या होगा, सबसे बराबर होगा। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग किए हैं, फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या किए हैं कि क्या कि ये सभी वर्टेक्स से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सरकम सेंटर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए दिया हुआ है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच द आइसक्रीम पार्लर इफ इट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किससे, ए बी एंड सी फ्रॉम ए ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सरकम सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल द सरकम सेंटर इज द, क्या कह रहा है, सरकम सेंटर इज द ओनली पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो सो हम लोग को कहाँ करना पड़ेगा, आइसक्रीम पार्लर कहाँ खोलना पड़ेगा। सो द आइसक्रीम पार्लर शुड बी सेट अप एट द सरकम सेंटर ओ ऑफ किस पे, तो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो जैसा क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट किए हैं वैसा हम लोग सेकेंड भी करेंगे, ठीक है, ए बी सी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, फिर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, फिर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो, तीनों आकर के मिल जाएगा, हालांकि मेरा अभी है सही नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ आकर के तीनों मिल जाएगा, यही पॉइंट ओ होगा, वेयर क्या करना पड़ेगा, वेयर द आइसक्रीम पार्लर शुड बी सेटअप द सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, पॉइंट ए, पॉइंट ओ, ठीक है ना, आइसक्रीम पार्लर शुड, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, पार्लर शुड बी सेटअप, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हुआ, समझ में आया, थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज, ठीक है, बाय फिलिंग देम with as many equilateral triangle of side 1 centimeter as you can count the number of triangle in each case which has more triangle, ठीक है। अब पता करना है किसके पास सबसे ज़्यादा ट्रायंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, इस हेक्सागोनल का क्या करते हैं हम लोग, एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इस हेक्सागोनल का एरिया, फिर इस हेक्सागोनल का एरिया, और तब क्या करते हैं कि छोटा छोटा एक एक का 1 से ट्रायंगल कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसके एरिया से 1 वाला से, ठीक है, इसमें भी वही इसके एरिया से 1 सेंटीमीटर ट्रायंगल वाले से एरिया से, तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भी हेक्सागोनल का एरिया हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। ज्वाइन करने से क्या बना, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है। इसमें भी सारा आपका क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें एक ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर साइड, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सारा 5 5 5। तो इसके लिए एक का हम निकाल दिए हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, लिख रहा है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो इसके लिए कितना हो गया आपका, तो आपको पता है क्या होता है, 3/4 ए स्क्वायर। तो 3/4 ए स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3/4, 5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया आपका 25√3, ठीक है, 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाला कितना हो जाएगा, √3/4, 1 का स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 1 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हेक्सागोनल का एरिया, ठीक है, हेक्सागोनल का एरिया भाई क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है ना। इसके लिए तो हेक्सागोनल का एरिया क्या हो जाएगा ना कि आपका, तो इसमें एक ट्रायंगल का नहीं, कितना 1 2 3 4 5 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाई विथ साइड कितना 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना। अब भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा है। जैसे कि हम लिखे भी हैं यहाँ पे क्या कि नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर दैट कैन बी फिल्ड इन दिस हेक्सागोनल शेप्ड रंगोली इज इक्वल टू 75/√3/2, ठीक है। तो कितना आया है आपका 150। तो यहाँ ध्यान दे देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, तो ये आपका निकल गया कितना, तो 150 आपका छोटा छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें होगा। समझ आ रहा है ना, बन सकता है। अब आते हैं किसमें, इस स्टार शेप में। स्टार शेप में भी हम यहाँ पे देख लीजिए मिला दिए तो कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बाहर वाला और 1 2 3 4 5 6 यानी 12 ट्रायंगल इसमें बन रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, 12 ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि 12 ट्रायंगल, तो पहले एक का एरिया निकालते हैं। तो उसी तरह एक का एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25√3/4, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो 25√3/4 कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो 12। तो 12 से कर देते हैं तो कितना आ गया 3 यानी 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, किसका, तो इस पूरा स्टार शेप्ड का, ठीक है। तो स्टार शेप्ड का 75√3 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, एक मिनट, यहाँ देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड दैट कैन बी फिल्ड स्टार शेप्ड रंगोली इज इक्वल टू, क्या किया हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए किससे, तो 75√3/3√4, ठीक है, इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा ना, √3 से √3 और 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना बचेगा 300, ठीक है। तो चलिए 300 हो जाएगा। अब यही 300 हो गया। अब बताना है, अब सोचिए अब किसका ट्रायंगल है अधिक, तो किसका ट्रायंगल अधिक है, तो स्टार शेप्ड का अधिक है, ठीक है ना। स्टार शेप्ड हैज़ क्या चीज़, शेप्ड हैज़ मोर ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।